विद द स्टोरी द एलिवेटर बाय विलियम स्लेटर, ठीक है। और एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक बच्चे के बारे में, ठीक है। सो द एलिवेटर बाय विलियम स्लेटर इज अ शॉर्ट साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फियर, एंजाइटी एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा। और द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग बॉय नेम्ड मार्टिन, ये मार्टिन की कहानी है, ठीक है। हु एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ ड्रीड एवरी टाइम, जब भी वो लिफ्ट में जाता है, एलिवेटर में जाता है इन हिज अपार्टमेंट बिल्डिंग। थ्रू मार्टिन्स पर्सपेक्टिव द स्टोरी बिल्ड्स सस्पेंस एंड अ फीलिंग ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिक टेरर लीडिंग टू अ चिलिंग एंड एम्बिगियस एंडिंग, ठीक है। उसके बाद में मार्टिन इज अ थिन, पतला सा, वीक, कमजोर सा, इनसिक्योर सा 12 साल का बच्चा है, हु हैज रिसेंटली मूव्ड इनटू एन ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग विद हिज फादर, वो अपने पापा के साथ में शिफ्ट हुआ है। The building has a small, narrow and creaky elevator which Martin finds unsettling from the beginning. उसे स्टार्टिंग से ही उस एलिवेटर से डर लगता था, वो ये सोचता था कि ये उसे खा जाएगा, समझ रहे हो। ही वॉज ऑल्सो लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू हिज फिजिकल लाइक फ्रेलिटी, उसके बाद में होता क्या है ना, द मार्टिन फील्स पर्टिकुलरली वनरेबल इन सच कन्फाइंड स्पेसेस एंड हिज फियर इज ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन अ स्ट्रेंज हैवी सेड वुमन स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द एलिवेटर विद हिम। तो अब क्या होता है ना कि पहले तो वो डर रहा होता है ऑलरेडी कि ये एलिवेटर है, इसमें भूत हो सकता है, पर एकदम से उसे, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक बुड्ढी चुड़ैल दिख जाए, तो भाई ऑब्वियसली मैं भी होता तो मैं भी डर जाता, ठीक है। कि अगर मुझे पहले से ही डर लग रहा है किसी जगह जाने में, और आई एम जस्ट इमेजिनिंग, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि भाई यहाँ भूत होता तो कैसा लगता, और फिर एकदम से मुझे एक भूत जैसा ही इंसान दिख जाए, तो भाई ऑब्वियसली किसी की भी पेंट गीली हो जाएगी। तो वही सेम हमारे मार्टिन भाई के साथ हुआ, नथिंग रॉन्ग। सो द वुमेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लार्ज साइलेंट एंड मिनेसिंग, लाइक मैनेकिंग जो भी बोलते हैं उसको, मेनेसिंग जो भी हो, ठीक है। सो शी नेवर स्पीक्स, और एक तो आप देखो ये भूत बोलता नहीं है, वैसे तो भूत एटलीस्ट डराते तो हैं, दे जस्ट ट्राई टू पुट ऑन सम एफर्ट्स राइट, कि लेकिन यहाँ तो ये डरा भी नहीं रहा है, ठीक है। She never speaks, but her mere presence makes Martin extremely uncomfortable. Every time he encounters her in the elevator, she seems to stare at him in an eerie, knowing way. His fear grows steadily as she appears more frequently, almost as if she is deliberately waiting for him. The tension escalates when Martin starts dreading taking the elevator altogether, yet circumstances force him to keep using it. ठीक है। तो होता क्या है ना, जब उसका डर और बढ़ने लगता है कि जब वो बहुत फ्रिक्वेंटली वो बुड्ढी चुड़ैल जो ना उसे दिख जाती है बार बार इन दी लिफ्ट इन दी एलिवेटर, तो वो बार बार डरने लगता है कि भाई क्या है, मजा आ रहा है क्या मुझे डराने में। अब यार छोटे बच्चे यार बहुत मासूम से होते हैं यार, 12 साल का बच्चा, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट ब्रो। तो भाई वो 12 साल का बच्चा, अब तुम समझ रहे हो, वो यार डरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। और ऊपर से वो जैसे ही वो एलिवेटर में पहुंचे वो खड़ी दिख जाती है उसे। समटाइम्स तो यूज टू थिंक कि भाई इसने कोई अपार्टमेंट रेंट नहीं कर रखा है या ले नहीं रखा है, ये तो भाई लिफ्ट में रहती है, 2-4 दिन बाद से यहाँ पे गद्दा बिछा मिलेगा एक, और इसी में ये सोती हुई मिलेगी मुझे, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई किसी की भी फटेगी, ठीक है। सो गोइंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो एट होम मार्टिन्स फादर डिसमिसेस हिज फियर्स एज चाइल्डिश। अब पापा भी उनके एकदम, समझ रहे हो तुम, एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह, कैसे लौंडे हो तुम, क्या तुम लौंडे ही हो या कुछ और हो, ठीक है, पूरे लौंडे हो या नहीं हो। सो हिज फियर्स एज चाइल्डिश एंड रिडिक्यूल्स हिम फॉर बीइंग वीक एंड स्कैर्ड। हिज फादर्स lack of empathy only deepens Martin's anxiety, making him feel even more isolated. Oh, I'm sorry. बच्चे को डर लग जाता है भाई, ऑब्वियसली किसी बच्चे को लगेगा भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं होने देता इसके साथ, अगर मैं वहां पे होता। मार्टिन अटेम्प्ट्स टू अवॉइड हिज द वुमन फेल एंड ईच एनकाउंटर विद हर बिकम्स मोर टेरिफाइंग, और जैसे जैसे वो मिलती जा रही है और डरावनी होती जा रही है, ठीक है। सो द फाइनल सीन ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग वन डे। One day Martin steps into the elevator only to find the woman already inside. This time she smiles at him for the first time. सोचो भाई कैसा लगता होगा कि आपको देख के भूत हंस रहा है, या तो आप कितने फनी हो, है ना, कितने फुल ऑफ लाइफ हो, कि भूत को जो ना आपको देख के हंसी आ गई, स्माइल कर दिया उसने, एक स्माइल पास कर दी। या फिर ये वही है वो 1920 वाली जो सबसे पुरानी मूवी थी ना 1920 की, वो टिक टॉक टिक टॉक, वो पिलर पे उल्टी चढ़ जाती है, टिक टॉक। सोचो वैसी स्माइल पास कर दी, वो भी हंसती रहती थी। क्या भाई, मार्टिन भाई के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। एंड द एलिवेटर डोर्स क्लोज होम, ओ भैया, अब सोचो तुम समझ रहे हो,
कितना मजा आया होगा कि एकदम से फिर एलिवेटर भी बंद हो जाएगा। आज तो मार्टिन गया, आज तो भाई इसकी बोटी बोटी खानी है बस। लीविंग द रीडर टू इमेजिन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट कि तुम लोग जो है हमारे ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो विच आर देयर ऑन दी प्रोज एंड पोएट्री। यहाँ पर जो है हमने बहुत तगड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी कीवर्ड्स को लाइक एकदम एक जगह पर ला करके तुम्हारे लिए रख दिया। एंड द प्राइसिंग इज वेरी अफोर्डेबल एट जस्ट 149 लाइक 149 रुपीज की प्राइसिंग है, तुम्हें हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, तो तुम इसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, हर एक चीज अवेलेबल है, तुम इसको यूज कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से इसे परचेज करो और बढ़िया से अपने बोर्ड एग्जाम में से यूज करो। दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। सो गोइंग अहेड, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सो मार्टिन भैया एक ऐसा बच्चा है, he is a thin, nervous 12-year-old moves into an old apartment building with his father। और एलिवेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, लाइटिंग भी बहुत कम है, बहुत गंदी दीवारें हैं, मेकिंग हिम फील अनईजी एवरी टाइम ही यूजेस इट। उसके बाद में एलिवेटर फील्स क्रैम्प्ड इवन विथ 2 people। समझ रहे हो, मतलब उसमें तो भी सफोकेटिंग थोड़ी सी एक प्रेजेंस, अगर कोई दूसरा भी आ जाए तो वो बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। बट द स्टेयरकेस इज नो बेटर। ठीक है, और जो स्टेयरकेस है, हम सोच रहे होगे ना यार ये इसकी इतनी फटती है, ये फिर भी क्यों जाता है, क्योंकि भाई एक तो सीढ़ियां बहुत खराब है। ठीक है, व्हेन मार्टिन ट्राइज टू टेक द स्टेयर्स टू हिज 17th फ्लोर अपार्टमेंट, नाउ आई गॉट द प्रॉब्लम कि भाई कहाँ मेन दिक्कत है भाई। अब बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 17वें फ्लोर तक चढ़ के जाएगा, उसकी भाई उसे हपनी चढ़ाएगी भाई। ठीक है, ही अराइव्स गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, हिज फादर मॉक्स हिम कॉलिंग हिम वीक, बैड एट स्पोर्ट्स एंड अ कॉवर्ड फॉर बीइंग अफ्रेड ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, सो एक दिन क्या होता है, द एलिवेटर स्टॉप्स ऑन द 14th फ्लोर। ठीक है, 14th फ्लोर पे एकदम से वो रुक जाता है। एंड अ फैट लेडी इन एन ओल्ड ग्रीन कोट गेट्स इन। समझ रहे हो भाई, ग्रीन कोट कौन पहनता था, जोकर पहनता था। ठीक है, सो शी हैज प्लशी चीक्स, अ मैसिव नेक एंड स्मॉल पिगिश ब्लू आईज that seems to bore into Martin's face. He feels overwhelmed like by her presence. As the elevator descends, the fat lady keeps staring at Martin without saying a word. अब सोचो अगर मैं ही तुम्हें ऐसे देखता रहूं, अब तुम चाहे डर रहे हो चाहे तुम हंस रहे हो, और मैं ऐसे ही देखता रहूं, तो भाई 1 मिनट बाद तुम्हें अनकंफर्टेबल हो जाएगा, 2 मिनट बाद तुम्हें शायद थोड़ा डर लगने लगे, है ना, 3 मिनट बाद शायद तुम बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगो, है ना, और 4 मिनट बाद तो शायद से तुम्हारी सांसें आनी रुक जाएं, 5 मिनट बाद तो तुम शायद से टॉयलेट ही कर दो पेंट के अंदर के, हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय हर प्रेजेंस। एज द एलिवेटर डिसेंड्स, द फैट लेडी कीप्स स्टेयरिंग एट मार्टिन विदाउट सेइंग अ वर्ड। हर साइलेंट इंटेंस गेज टेरिफाइज हिम, मेकिंग हिम वंडर व्हाट शी माइट डू नेक्स्ट। सोचो भाई, व्हाट डू यू थिंक इफ आई वुड हैव बीन देयर, और मुझे कोई औरत जो ऐसे बुड्ढी चुड़ैल अपीयरेंस में है, अगर कोई मुझे देख रहा होता, ठीक है, एंड अब मैं 12 साल का हूं तो आई विल बी तो लाइक दिस, तो मैं ऐसे देखते देखते क्या ही सोचता। जस्ट इमेजिन भाई, मुझे तो सच में ये लग रहा होता कि भाई ये मुझे खा जाएगी, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना वो घूरे जा रही है। सो ऑल्दो शी नेवर स्पीक्स और मूव्स, her mere presence unnerves Martin. He thinks about her all day. पूरे दिन उसी के बारे में सोचता है, and feel ashamed of his fear. उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे डर लगता है। Hoping to avoid her, he takes the elevator alone later, but it stops on the 3rd floor. फिर वो जो है 3रे फ्लोर पर रुक जाता है। So the door slides open, revealing the same green coat and staring blue eyes as if she had been waiting for him. अब वो जैसे ही 3रे फ्लोर पर रुकता है, फिर आ जाती है बुड्ढी चुड़ैल। जस्ट इमेजिन मार्टिन को अगर उस समय पे ऐसा लग रहा होता कि ये एग्जिस्टिंग है भी, ऐसा तो नहीं कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, ये साली मुझी को दिख रही है सिर्फ। माइट बी पॉसिबल गाइस, है ना भाई, बच्चे को तो कुछ भी लग सकता है ना। ही कैन तो ऑल्सो थिंक कि मेरे पापा को तो ये दिखती ही नहीं होगी, तभी तो वो मुझे गधा समझ रहे हैं, डरपोक समझ रहे हैं। पापा को दिखे तो पापा को भी समझ में आए, लेकिन दिखी मुझी को रही है सिर्फ। लेकिन ठीक है भाई, नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। सो दैट इवनिंग मार्टिन आस्क्स हिज फादर if he has ever seen a strange lady। यार से पूछा भाई उसने, देख रहे हो मैं कह रहा हूं ना बच्चे को क्या लग सकता है। सो बट हिज फादर dismisses it। लो, पापा को दिख ही नहीं रही। सो मार्टिन hesitates to share his fear but feels he needs to tell someone। His father ridicules him like insisting that he is afraid of a harmless old woman। He tells Martin to grow up and act like a man। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, बड़े हो जाओ मर्दों की तरह थोड़े से, समझ रहे हो। फीलिंग ह्यूमिलेटेड, मार्टिन होल्ड्स बैक हिज टीयर्स until he is alone in his room। The next morning as the elevator doors open, the fat lady is already waiting। लो भाई, फिर आ गई।
Terrified, Martin runs down the dark stairs but falls badly in his panic. On the way to the hospital, Martin's father remains silent. ठीक है, क्योंकि उसे एक तरीके से एक एंजाइटी अटैक आ जाता है. So disappointed and angry at him for being a coward, Martin's leg is broken. लो, टांग टूटी हुई है. Now he must walk on crutches, making it impossible for him to use the stairs. अब लो, अभी तक तो चलो भाई बच्चा फिर भी टहलते टहलते चढ़ते हुए चला जाता, बट अगेन नाउ अब तो उसे, समझ रहे हो तो आप भाई, उसके साथ वो भी दिक्कत हो गई है एक और. So at home, Martin feels safe because the doctor advises him to stay indoors and rest for a few days. He comforts himself thinking he has escaped the fat lady. उसे लगता है उसने मैट्रिक्स को escape कर दिया है. But one day when Martin and his father take the elevator together, his father presses the button for the 9th floor, saying he is visiting Mrs. Ullman. Martin panics and pleads to go with him. ठीक है, तो मार्टिन बोलता है कि मुझे भी चलना है आपके साथ. But his father dismisses him, saying grow up Martin, as the elevator doors slam shut. फिर एक बार क्या होता है, Martin alone and frightened frantically presses the buttons, but the elevator stops at the 10th floor. फिर वो जाके 10th फ्लोर पर रुक जाता है. ये भी याद रखना कि इसके पापा किससे मिलने जा रहे थे, वो जा रहे थे मिसेज उलमैन से मिलना. ठीक है, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, शी स्माइल्स एंड सेज हेलो मार्टिन. कहाँ थे इतने दिन से, टांग टूट गई थी बच्चे, आज दूसरी भी तोड़ दूंगी. She then laughs and presses the stop button, trapping him inside. बहुत बढ़िया, बच्चे को ट्रॉमा ही दे दिया. अब समझ रहे हो, एकदम से वो हंसने लगी, उसने फिर बटन दबा करके लिफ्ट ही स्टॉप कर दी. अब मार्टिन की भाई, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स. सो एलिवेटर लिफ्ट को बोलता है स्लैम्ड मतलब शट फोर्सफुली एंड लाउडली. क्लेंजिंग का मतलब नॉइजी. शडर्ड का मतलब शिवर. इकोड का मतलब भाई एक एको हेयर किया हमने, उसके बाद मतलब एको सुनाई दिया. उसके बाद में गैस्पिंग मतलब पेंटिंग, कार्ड, वीकलिंग. ठीक है, उसके बाद में बुलीड का मतलब सीक टू हार्म, इंटिमिडेट, बुली करना मतलब किसी को, और समवन इज बुलीड ऐसे बोलते हैं ना. ट्रैपल्ड तो मतलब टू क्रश, इंजर. वेडल्ड का मतलब होता है क्लमजी, एक स्विंग मोशन. उसके बाद में क्रीक्ड का मतलब क्या होता है, सो मेकिंग अ हाई पिच्ड साउंड. पिगी, स्मॉल एंड अनअट्रैक्टिव. उसके बाद में प्लीडेड, मेक एन इमोशनल अपील, तो अपने पेरेंट पापा के सामने करता ना. पजी, रेदर फैट. स्क्वीक मतलब हाई पिच्ड साउंड और क्राई. ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी प्रोसीड, सो देन वी हैव थीम्स. सो द मेन थीम ऑफ द फियर प्रिवेड्स द एलिवेटर. मार्टिन्स इंटेंस phobia of the elevator represents the larger, more complex fears of adolescence. So social anxiety, personal insecurities and feeling powerless. So the story also touches on parental neglect, क्योंकि उसके पापा को उस समय पे उसकी बात समझनी चाहिए थी. So as Martin's father dismisses his fear as childish weakness, leaving Martin to face his growing terror alone, leading to isolation. उसके बाद में हम आगे बढ़े. So then we have the character analysis. So the old lady, ठीक है, अब नो वन नोज कि वो सच में थी या फिर जो है वो एक सिर्फ मिस्टीरियस इमेजिनरी सिर्फ मार्टिन के दिमाग में थी. सो द ओल्ड लेडी रिप्रेजेंट्स मार्टिन्स deepest fears. Her silent imposing presence and unexplained behavior serve as a symbol for his anxieties, both real and imagined, amplifying his terror. मार्टिन के पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसमिसिव और अनसिम्पैथेटिक नेचर के थे. He views Martin as weak, reinforcing Martin's insecurities. His cold authoritarian attitude highlights the theme of parental neglect and lack of emotional support. फिर मार्टिन जो एक डरा हुआ बच्चा is a timid, anxious boy whose irrational fear of the elevator symbolizes deeper psychological issues. His insecurities are magnified by his father's harsh treatment and the menacing presence of the old woman. ठीक है, and this marks the end to the